रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। कोई काम नहीं, इतना घर कभी बिखरा नहीं जितना इन 3-4 दिनों में बिखरा था। ये मुझे बड़े बुरे लगते हैं इस तरह। चले जनाब, कोको आपको कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी, क्योंकि आज मैंने स्कूल लंच में क्या देना है। तो उससे पहले के रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज जो लंच में बना रही हूँ ना बच्चों के लिए, वो मैं सैंडविच बना रही हूँ। और बस चलिए आपके साथ पहले सैंडविच की रेसिपी शेयर करती हूँ। जितनी देर में रेसिपी शेयर होगी उतनी देर में बच्चों का लंच बॉक्स भी बन जाएगा। फिर उसके बाद उनको मैं नाश्ता देती हूँ और फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए, उबले हुए, आइसबर्ग ली है, थोड़ी सी चीज ली है, और ये चिकन जो जिसको मैरिनेट किया हुआ है वो है। ये फजीता फ्लेवर के हैं। और सबसे पहले जो है ना, मैं दोनों अंडों को मैश कर लेती हूँ। चले अब अंडे मैश हो गए, इसमें अब कुछ थोड़ा सा डालते हैं चिली गार्लिक सॉस, और इसमें जाएगा मायो, और 1 चम्मच इसमें जो है ना, मैं वो पिज्जा सॉस भी डाल रही हूँ। और इसमें थोड़े से डाल रही हूँ मैं ब्लैक ऑलिव्स। और इसमें अब जो जाएगा वो है हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इन सबको हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। सैंडविच का मिक्सचर तैयार हो गया। अब सैंडविच की जो साइड के कॉर्नर्स है ना, उनको मैं कट कर लेती हूँ। सैंडविच के मिक्सचर में आप प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, इनको आप क्यूब्स में कट करके वो भी डाल सकते हैं, और इसको आप पिज़्ज़ा सैंडविच का भी नाम दे सकते हैं। तो बस ये मैंने जितने मुझे 4 स्लाइस चाहिए थे, सैंडविच चाहिए थे, वो मैंने लगा के इसको तवे पर सेक लिया है। और इसके ऊपर आप ऑयल भी लगा लो तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो जनाब ये है हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच। बच्चों को नाश्ते में आज मैं देने लगी हूँ पाए, क्योंकि रात को मेरी फ्रेंड के घर से आए थे पाए। तो मैंने कहा सुबह नाश्ता हो जाए बच्चों का ज़रा मज़ेदार सा। तो बस उनको मैंने नान मंगा लिए, गरम गरम नान, और साथ पाए। बच्चों का आज का है सुबह का नाश्ता। मेरे बच्चों की जो रूटीन है ना, अभी टिककर सेट नहीं हुई। इतने बड़े हो गए लेकिन इनको फिर भी सुबह मेरा ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ के लिए। मुझे हर वक्त हर चीज़ के लिए इनको आवाज़ देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी और इंडियंस मॉम है ना, इन लोगों ने अपने बच्चों को इतना अपने ऊपर डिपेंड किया हुआ है कि बच्चे जो है ना अपनी मदर्स के बगैर मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते। बस ये समझ लें हमारा कल्चर है या हमारा माहौल ही ऐसा है कि हम लोग भी अपनी मदर्स के ऊपर डिपेंड करते थे कि अम्मी हमें हर चीज़ के लिए कहती होती थी नाश्ता कर लो, जल्दी कर लो, स्कूल जाना है। मेरे ख्याल से घर घर में यही होता है सुबह के टाइम। और बस ये तो बच्चे नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उनका जो लंच बॉक्स था ना वो फटाफट इनके बैग में रखा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए आज बहुत लेट हो रहे थे। तो आज क्योंकि बच्चों का शायद पसंदीदा कुछ नाश्ता था, इस वजह से तसल्ली से कर रहे थे, वरना जल्दी जल्दी में होता है कि बस स्लाइस हाथ में पकड़ लिया, चाय पी ली। चले गए स्कूल, और आपने देखा कि मौसम भी आज काफी ठंडा हुआ है, बारिश हो रही थी। तो अब आते हैं कि जनाब व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे रेगुलर। इसलिए नहीं आ रहे कि काफी दिन हो गए कि मेरी तबीयत जो है ना वो सेट नहीं जा रही। मेरे मुंह में, दांतों में जो है ना काफी दर्द था। बस 2-3 हफ्ते हो गए पेन किलर खा रही थी, एंटीबायोटिक खा रही थी,
कि आराम आज एक बीच में रुक जाता था, फिर स्टार्ट हो जाता था, रुक जाता था, स्टार्ट हो जाता था। तो बस लेकिन अब तकरीबन 3 दिन हो गए थे कि बहुत ज़्यादा हालत जो है ना मेरी ख़राब हो गई थी, कि इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ गया हुआ था, कि मेरा मुंह सूज के यहाँ तक आ गया हुआ था, और जो मेरा मुंह था ना वो बस इतना खुल रहा था, इससे ज़्यादा खुल भी नहीं रहा था, इतना अकड़ाव था, जिसकी वजह से 2 दिन तो मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो बस इसीलिए रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे थे कि तबीयत ही नहीं सेट थी, तो व्लॉग कहाँ से बनाऊँ, सारा दिन बस बिस्तर पे ही रहती थी। जो खाना था वो भी नाश्ता हर चीज़ बाजार से आ रही थी, लेकिन ये था कि बीच में वीकेंड आ गया था, तो हस्बैंड भी घर पर थे, बच्चे भी घर पर थे, तो वो खुद ही थोड़ा बहुत घर देख लेते थे। और सबसे बड़ी बात, हेल्पर भी 3-4 दिन से नहीं आ रही थी, उनके भी शादी है तो वो भी वहां पर मसरूफ है। तो बस 3-4 दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी ना रुक गई है, कोई काम नहीं, इतना घर कभी बिखरा नहीं जितना इन 3-4 दिनों में बिखरा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत कुछ बेहतर है। बस अब 2-3 दिन डॉक्टर पर गई, सारा मुंह का मेरे एक्सरे हुआ, वो डॉक्टर को दिखाया है। अब जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। अभी 1 हफ्ता मुझे एंटीबायोटिक खानी है, फिर उसके बाद जो है ना डॉक्टर मेरी जो इधर इधर 2 दाढ़े हैं वो निकलेंगी अब बाहर। अब तकलीफ तो थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं, पता नहीं क्यों मैं डरती हूँ, ये डेंटिस्ट के पास जाने से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और अभी भी जो वजह है ना वो सिर्फ डर ही है, कि ये डर की वजह से ही जो है ना मैंने अपनी इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है। फिर मैंने कहा कि जब ये तकलीफ बर्दाश्त करती है तो वो भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लूँ, तो बस यही वजह थी। तो अब नाश्ते में अब मियाँ सब बच्चों को छोड़कर आते हैं, तो फिर उनको नाश्ता देते हैं, उन्होंने ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, तो वो भी पाए का नाश्ता ही करेंगे शौक से। और देखते हैं, मैं तो चाय के साथ सैंडविच, जो भी मैंने सैंडविच बनाए हैं वो लूंगी चाय के साथ। तो फिर आगे जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो जनाब आज है फुल डे रेस्ट खाना पकाने से। आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि आज सारा दिन जनाब खाना आना है फ्रेंड के घर से। सुबह आपने देखे पाए, वो कल उसने शाम में बनाए थे, तो उसने मुझे ना रात को ही दे गई थी कि सुबह नाश्ते में करना। और फिर वो उसने सुबह उठ के चने भी बनाए, तो उसने वो भेजे हैं कि, तो मैंने कहा अब चने बच्चे दोपहर को खा लेंगे, तो इसके बाद आएगा साग, क्योंकि वो पका रही है साग। तो उसने कहा था अब रात को तुम लोग खाना साग। तो आज फुल डे जो है ना बस रेस्ट ही रेस्ट है, और कोई इतना काम नहीं। हेल्पर तो आ नहीं रही, तो मैंने कहा क्या करना है काम, जब आएंगी तभी हो जाएगी सफाइयाँ सफुइयाँ सारी। ये मम्मा ने ना शादी में क्रिम्पल्स करवाए थे बालों में, अभी तक नहीं खुले ये। मतलब कि इतना शावर ले लिया उसके बाद ये फिर भी नहीं खुलते। मैं हमेशा अम्मा को कहती हूँ, मम्मा जब बाल बना रही होती हूँ कि ये मम्मा क्यों नहीं आपके बाल सही हो रहे, तो मम्मा कहती मुझे क्या पता, मैंने एक दफ़ा शावर ले लिया हुआ ये मुझे बड़े बुरे लगते हैं इस तरह। अच्छा, बड़े बुरे लगते हैं तुम्हें? मसला ये ना कि मैं अपने बाल जो है ना वो खुद बना नहीं सकती। मेरी जब से बाजू फ्रैक्चर हुई है ना, तो मेरी बाजू इतनी पीछे नहीं जाती। मैंने आम बाल बना लेती, चुटिया नहीं, मैं यूं के पीछे करके ना चुटिया नहीं कर सकती। तो मेरे बाल बनाती है जमी ज़्यादा, तो वो मेरे बालों में थोड़ा बहुत जो नुक्स होता है ना वो जमी उसी वक्त। मामा ये क्या हो गया? अच्छा जी, कारी साहब आ गए हैं, हसन पढ़ने लगा इस्पारा। और हसन ने तो जो चने हैं ना जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे वो खा लिए रोटी के साथ, क्योंकि हसन इतने चावल नहीं खाता, और मैं और जमी खाएंगे इसको चावलों के साथ। क्योंकि मैंने कल जो है ना बनाया था पुलाव, और अब मैं बस पुलाव के ऊपर ना हम चने डाल के खाएंगे। तो चलिए चना पुलाव मैं डाल रही हूँ। कल पता है क्या हुआ, मैंने ना चिकन का पैकेट निकाला और मुझे इतना पता नहीं चला। ये आप इसकी बोटी देख रहे हो चिकन की, इतनी छोटी छोटी है। ये मैंने बारबेक्यू के लिए ना पैकेट बना के रखा हुआ था। तो बच्चे मुझे कह रहे मामा ये चिकन इतना छोटा क्यों आप लेकर आई, इतनी छोटी छोटी बोटियाँ, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ी हुई है बड़ी बोटियाँ चिकन पुलाव में खाने की। तो आज इसके ऊपर मैं खाऊंगी डाल के चने, क्योंकि मुझे वैसे भी चावलों के साथ जो है ना चने बहुत पसंद है। अक्सर मैं वैसे भी चने बनाऊं ना घर में, तो मैं उसके साथ जो है ना चावल जरूर, उबले हुए चावल बनाती, लेकिन आज हम खाएंगे जनाब पुलाव के साथ। चले जनाब, कोको आपको कह रहा है कि सोनिया शायद व्लॉग्स को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, और अब आप दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।